एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मेरी बहन जो है वो जो कि बाहर मुल्क में रहती थी वो पाकिस्तान वापस आई अपनी नन की शादी के सिलसिले में। तो वहाँ पर ना उनके साथ कुछ अजीबोगरीब वाक़यात होने शुरू हुए, लेकिन फ़ौरन नहीं, उन लोग को उस टाइम तो रियलाइज़ नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन विदिन 3 इयर्स उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए जो कि काफ़ी, उस टाइम तो डर नहीं लगा, लेकिन अभी सोचो तो लगता है कि कुछ था। और वो जब आई तो तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद उनके जो बेडशीट थी उसके ऊपर ना पूरा खून था। तो उन्हें लगा कि शायद कोई बच्चे खेल रहे होंगे तो किसी के लग गई वो होगी चोट वगैरह, तो होगा खून। खैर उन्होंने इग्नोर किया क्योंकि घर में मेहमान भी काफ़ी सारे थे, तो उन्होंने वो चीज़ इग्नोर करी। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो अपने तकियों के कवर बदल रही थी। तो क्योंकि तकियों के अंदर के जो गलाफ होते हैं वो वाइट थे, तो उन्होंने 2 कवर चढ़ाए हुए थे। पहले एक कवर था, फिर एक कवर एक और चढ़ाया हुआ था जो मतलब रफ सा कपड़ा था, फिर उसके ऊपर एक और जो मेन कवर था वो चढ़ाया हुआ था। तो जब उन्होंने कपड़े वो उसके तकिए के गलाफ उतारने लगे तो उन्होंने दोनों तकिए के गलाफ उतारे कि जो है वो गंदे हो रहे हैं। तो ना उन्होंने ना लास्ट में देखा कि जो बिल्कुल ओरिजिनली वाइट तकिया, जो अंदर से जो वाइट तकिया था ना, उसका जो कॉर्नर था वो पूरा खून में डूबा हुआ था। फिर उसके बाद खैर लोगों ने वो धोया, मेरी बहन ने धोया और ऊपर ले जाके छत पे रख दिया। खैर उनका दिल नहीं किया उसको यूज़ करने का, तो वापस उन्होंने यूज़ नहीं किया। हालांकि वो उनका फेवरेट तकिया था, पर उन्होंने वो यूज़ नहीं किया और वो अपने साथ ही वहाँ से लेकर आई थी वो तकिया, क्योंकि वो वही इस्तेमाल करती थी, उसके अलावा वो किसी और पे नहीं सोती थी। फिर उसके बाद उन्होंने ऊपर छत पे रख दिया और वो कभी दोबारा यूज़ नहीं किया। फिर उसके बाद ये हुआ, मेरी बहन के घर में बहुत सारे जो है वो छिपकलियाँ वगैरह नज़र आती थी। मतलब एक टाइम पे 26 छिपकलियाँ सहन में गिनी और कमरे के अंदर 3-4 छिपकलियाँ रहती ही थी, और ऐसे छोटे मोटे साइज़ की नहीं, बड़े बड़े साइज़ की। फिर उसके बाद खैर ये तो उन लोगों को लगा कि नॉर्मल है, ग्रीनरी वाला एरिया, तो मे बी इस वजह से इतनी छिपकलियाँ होंगी। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो उनको जो उनके वालिद साहब थे, मतलब उनके जो ससुर थे, उनके कमरे में दीवार के ऊपर खून की छींटे मिली। फिर अचानक उन लोगों ने किसी से मालूमात कराई। उन्होंने बोला कि आप लोग घर में कोई जानवर रख लें ताकि अगर कोई बला आती है तो जानवर जो है वो अपने ऊपर ले लेता है बलाएं। तो हम उन लोगों ने तोते पाल लिए। तोते पाले तो पहले तो तोते सही थे, वो 6 तोते खरीदे थे, तो बाद में वो 20-22 तोते की जोड़ी हो गई। फिर बाद में उन्होंने जो है वो तोते आहिस्ता आहिस्ता करके एक करके कुछ सालों के बाद वो मरना शुरू हो गए। और ऐसे मतलब नॉर्मल ऐसे पड़े हुए नहीं मिलते थे जैसे ऐसे मर गए, बल्कि वो ऐसे जैसे ना उनके सर पे जो है ना जख्म लग गया हो, ऐसे मतलब सर पे सबके जितने भी मरे उनके सरों पे जख्म थे, और पीछे से ना जैसे किसी ने ना उखाड़ उनका सर ही निकाल दिया हो, इस टाइप का वो तोते मरे हुए मिलते हैं। खैर बहरहाल उसके बाद उन लोगों ने सोचा शायद आपस में एक दूसरे पे हमला करके मर रही है, तो उन लोगों ने पिंजरे थोड़े से अलग अलग कर दिए और बड़ा पिंजरा ले लिया। लेकिन फिर भी ये वाक़यात में कमी नहीं आई, और उसके बाद उनके वालिद साहब की तबीयत ख़राब रहने लगी। और एक दिन मतलब फरवरी में उनकी तबीयत ख़राब हुई है, तो अगले महीने उनको पता चला उनको कैंसर हो गया 4थी स्टेज पे, और अगले ही महीने 1 महीने 6 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। और उन लोगों के घर में जितने भी पौधे थे वो भी अचानक से सारे सूख गए थे, जो डेथ के बाद वापस हरे भरे होने शुरू हुए। और इसी किस्म के फिर जब वो लोग घर खाली कर रहे थे वहाँ से, तो देखा तो वहाँ पे तावीज़ वगैरह भी मिले और इसी तरीके की चीज़ें, थोड़ी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो उनको मिली। खैर वो तो घर बंद करके वो लोग आ गए, लेकिन जब किसी से मालूम किया तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो डेथ हुई आपके घर में वो कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। हाँ, उनको अलाउड नहीं होता बताना कि किसने किया क्या किया, तो उन्होंने डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि ये डेथ नेचुरल नहीं थी। तो ये जो है एक काफ़ी, वैसे तो कोई डर वर ऐसे महसूस नहीं होता था, अलबत्ता उनकी जो नन थी वो काफ़ी डरा करती थी, लेकिन वैसे कुछ उनके वालिद को या मेरी बहन को कुछ ऐसा कुछ नज़र नहीं आता था।